हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @रीजनिंग विद पिंकी वर्मा। आज के इस सेशन में हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं क्लॉक। बहुत स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि मैम क्लॉक कैलेंडर समझ में नहीं आता कि सॉल्व कैसे करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर है अगर चीज़ों को आप स्मूथली और एक पर्टिकुलर पैटर्न में सीखते चले जाएंगे। तो चैप्टर है आपका क्लॉक, और क्लॉक में हमें पढ़ना क्या क्या है वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को देखते रहना और अपने कॉन्सेप्ट को वन बाय वन क्लियर करते रहना। सबसे पहले बात करते हैं क्लॉक। जो हमारी एग्जामिनेशन लेवल पे क्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लॉक में जो आपकी आर हैंड होती है और मिनट हैंड होती है, इनका रोल क्या होता है। आपने मिनट हैंड और आर में क्लॉक में मिनट हैंड, आर हैंड और एक होता है आपका सेकेंड हैंड। अब इन तीन हैंड के बारे में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले लेते हैं हम आर हैंड। तो आर हैंड अगर हम क्लॉक को शॉर्ट टर्म में देखें तो ये हमारा वर्क करता है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पे। जो कि मैथमेटिक्स में आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ते हो उसी के ऊपर आपकी क्लॉक भी डिस्कशन का पॉइंट है। जैसे कि टाइम बताया जाता है, स्पीड जो ये आपकी आर हैंड और मिनट हैंड टर्न कर रही होती है उसमें उसका स्पीड देखा जाता है, और जितना ये कवर कर पाती है उसको हम एज अ टर्म ऑफ डिस्टेंस के टर्म में या डिस्टेंस के फॉर्म में रिलेट करके पढ़ रहे होते हैं। तो पर्टिकुलर हम देखें तो क्लॉक को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस है उसी पे बेस आपके चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर आर हैंड की। तो आपके टाइम, स्पीड, डिस्टेंस दैट इज क्लॉक के अंदर आप आर हैंड कैसे रोल प्ले करता है इस चीज को देखते हैं। अब हेडिंग लिखना फॉर आर हैंड। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कितने कितने डिग्री का एंगल फ्रेम कर रही होती है। अब जो ये आर हैंड है ये 12 पे है। अगर ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है, आर हैंड पूरा 1 राउंड क्लॉक का कंप्लीट करती है तो कितने आवर्स हो जाएंगे सबको पता है, आंसर हो जाएगा आपका 12 आवर। और इस 12 आवर में ये कितने डिग्री का एंगल फ्रेम करेंगे, दैट इज अगर पूरा सर्कुलर राउंड कंप्लीट करती है तो वो आपका 360 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है। तो इस 12 आवर में आपकी 360 डिग्री का एंगल फ्रेम हुआ। अब हम यहाँ से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 आवर में जो आपका आर हैंड है वो कितने डिग्री मूव करता है। तो 12 आवर में जब 360 डिग्री है तो 1 आवर निकालने के लिए 360 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 1 आवर में जो आपका आर हैंड है वो 30 डिग्री का एंगल फ्रेम करता है। ठीक, अगर इसी को हम ये बोले कि जो आर हैंड है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल फ्रेम करता है, तो क्या मैं इस 1 आवर को 60 मिनट में नहीं रिप्रेजेंट कर सकती। और इसी 60 मिनट में जब वो 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल फ्रेम करता है तो 60 मिनट में भी तो वो 30 डिग्री का एंगल फ्रेम करेगा। यहाँ से आप 1 मिनट की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज 30/60। तो 1 मिनट में जो आर हैंड होती है वो आपके 1/2 डिग्री का एंगल फ्रेम कर रही होती है। गॉट इट। और अगर इसी को रिप्रेजेंट किया जाए सेकंड में, जो यही आर हैंड है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल फ्रेम करती है, तो 60 मिनट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 60 सेकंड में। और 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल फ्रेम कर रही है तो 60 सेकंड में भी तो हाफ डिग्री का एंगल फ्रेम करेगी। और 1 सेकंड का आपको निकालना है तो 1/2 इंटू 60 दैट इज 1 सेकंड में आपका जो आर हैंड है वो 1/120 डिग्री का एंगल फ्रेम कर रही होती है। तो यहाँ से कंक्लूजन पॉइंट ये निकला हमारे पास कि घंटे वाली सुई फॉर मिनट हैंड 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है, 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल फ्रेम करती है, और 1 सेकंड में आपका 1/120 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है। एक बार इस क्लॉक में देखते हैं, जैसे 1 घंटे में 30 डिग्री, सपोज करो 12 से 1 बजे हैं तो आपके कितने डिग्री का एंगल फ्रेम होगा बाय आर हैंड। सिर्फ आर हैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो 12 से 1 बजे का टाइम होगा तो जो आर हैंड है वो मूव करेगी हाफ डिग्री का एंगल। फिर ऐसे 1 से 2 वो 30 डिग्री, 1 से 2 30 डिग्री एंगल, फिर 2 से 3 30 डिग्री का एंगल, और 3 से 4 30 डिग्री का एंगल। तो घंटे वाली सुई कितना डिस्प्लेस कर रही है, 30 डिग्री का एंगल फ्रेम कर रही है। अब यही सपोज करते हैं जब आर हैंड 1 मिनट का टाइम जब कंप्लीट होता है तो जो आर हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। अभी हमने देखा था हाफ डिग्री, दैट इज अगर 1 मिनट पूरा कंप्लीट होता है तो जो ये आर हैंड है ये कितना डिस्प्लेस होती है,
सिर्फ हाफ डिग्री। तो ये हाफ 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 मिलके पूरा कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री का एंगल हुआ। समझ में आया? ऐसे सेकंड में बात करें तो जो आर हैंड है वो एक सेकंड में 1/120 डिग्री का एंगल फ्रेम कर रही होती है या फिर इतना ही डिस्प्लेस हो रही होती है। ठीक, इसे नोट करो। फिर बात करते हैं मिनट हैंड की। नाउ नेक्स्ट फॉर मिनट हैंड। अब मिनट हैंड कितना डिस्प्लेस करती है किस किस मिनट में वो चेक करते हैं। अब सबसे पहले लेते हैं मिनट हैंड। अगर ये मिनट हैंड 5 से स्टार्ट होती है तो एक पूरा मिनट कंप्लीट करने में कितने कितने मिनट हो गए, दैट इज 60 मिनट। एक राउंड कंप्लीट कर दिया तो 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल फ्रेम करेगी, पूरा सर्कुलर ही तो कंप्लीट कर दिया, दैट इज 360 डिग्री। तो 60 मिनट में जो आपका मिनट हैंड है वो 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करता है। यहाँ से हम 1 मिनट का फाइंड आउट कर सकते हैं। जब 60 मिनट में 360 डिग्री है तो 1 मिनट में 360/60 हो जाएगा, दैट इज 1 मिनट में जो आपकी मिनट हैंड है वो 6 डिग्री का एंगल फ्रेम कर रही होती है। गॉट इट? अगर इसी को हमें सेकंड में रिप्रेजेंट करना है तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड, और 60 सेकंड में भी तो 6 डिग्री का एंगल हुआ, तो 1 सेकंड में कितने का हो जाएगा, 6/60, दैट इज 1 सेकंड में जो मिनट वाली हैंड होती है वो 1/10 डिग्री का एंगल फ्रेम कर रही होती है। ठीक है, यहाँ से मिनट हैंड का क्या कंक्लूजन निकला, जो मिनट हैंड है जब वो एक मिनट कंप्लीट करती है तो 6 डिग्री का एंगल फ्रेम कर रही होती है, डिस्प्लेस करती है तो। और 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल, 1/10 डिग्री का एंगल। यहाँ से क्या पता चला, सपोज करो जब आपका ये 1 मिनट कंप्लीट होता है तो 1 मिनट में कितना मूव करी, 6 डिग्री का एंगल। फिर अनदर 1 मिनट में 6, अनदर 1 में 6, अनदर 1 में 6 और अनदर 1 में 6, तो 6 6 6 6 6 6 पूरा 6 डिग्री मिलके कितना हो जाएगा, 5 मिनट में, तो 30 डिग्री हुआ ना। इससे हमें ये पता चला जो कि 1 घंटे में 30 डिग्री का भी एंगल हो गया और 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल भी कंप्लीट करती है, और 1 सेकंड में मिनट हैंड 1/10 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है। अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, पहले इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन फ्रेमिंग देखते हैं सिर्फ इसी 2 कॉन्सेप्ट पे, मिनट हैंड और आर हैंड के कॉन्सेप्ट पे। देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो आर हैंड होती है, मैं यहाँ पर साइड में नोट कर देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, कि जो आर हैंड होती है 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है, और 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है। ठीक, यही तो कंक्लूजन पढ़ा था हमने बाय आर हैंड। अब आपके सामने क्वेश्चन है, हाउ मच आर हैंड इज डिस्प्लेस्ड इन, जो आर हैंड है कितना डिस्प्लेस्ड होगा इन 40 सेकंड में, इन 40 मिनट्स में और इन 8 आवर्स में। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो इसका आंसर हम बहुत ही इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। अब आपको पता था आर हैंड 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल फ्रेम करते हैं, 1/120, और आपसे कितने में पूछा है, 40 सेकंड में। जब 1 सेकंड में 1/120 है तो 40 सेकंड में इक्वल्स टू 1/120 इंटू 40 हो जाएगा, दैट इज 1/3 डिग्री डिस्प्लेस हो जाएगा। कब, इन 40 सेकेंड। सेम हेयर इन 40 मिनट्स में आपको पता है कि 1 मिनट में आर हैंड कितने डिग्री का एंगल फ्रेम कर रही होती है, हाफ डिग्री का। तो ऐसी 1 मिनट में जब वो हाफ डिग्री का एंगल फ्रेम कर रही है, आपसे पूछा गया 40 मिनट में कितने का होगा, तो 1/2 इंटू 40 दैट इज 20 डिग्री वो डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट 8 आवर्स में आपको पता है 1 आवर में एंगल कितना फ्रेम करती है, 30 डिग्री का। तो 8 आवर्स का पूछा गया है, दैट इज 30 इंटू 8, आपका 240 डिग्री डिस्प्लेस हो जाएगा वो अपनी प्लेस से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था आर हैंड कितना है, जिसके क्वेश्चन ये है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ऐसे आप इजीली सॉल्व कर लेते हो। अगर इसी की जगह पे आपको दे दिया जाता कि हाउ मच मिनट हैंड इस आर हैंड, पहले इसको नोट कर लो, फिर इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताती हूँ मिनट हैंड वाला। नेक्स्ट, हाउ मच मिनट हैंड इज डिस्प्लेस्ड इन। इस बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मिनट हैंड कितनी डिग्री का एंगल फ्रेम करेगी या फिर कितना डिस्प्लेस्ड होगी, कितने टाइम में, 50 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में आपका मिनट हैंड कितना डिस्प्लेस करती थी, 1/10, तो 50 सेकेंड में आपका कितना डिस्प्लेस कर रही होगी, 1/10 इंटू 50 दैट इज
5 डिग्री वो डिस्प्लेस होगी कौन सी मिनट हैंड विद इन 50 सेकेंड में। गॉट इट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 मिनट में कितना डिस्प्लेस करेगी, एंड यू नो वेरी वेल दैट इज 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री का एंगल फ्रेम कर रही होती है, तो 50 मिनट में कितना हो जाएगा 6 इंटू 50 दैट इज 300 डिग्री डिस्प्लेस होगी वो अपनी प्लेस से बाय द मिनट हैंड। अगर इसी की जगह एक स्पेशल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मेट टाइम ऐसे ऐसे ना देगी, पूछ लिया जाए हाउ मच आवर हैंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच आवर हैंड इज डिस्प्लेस्ड इन, क्वेश्चन है हाउ मच आवर हैंड इज डिस्प्लेस्ड इन 5 hours 40 minutes 40 seconds. Find out the answer of this question. 5 hour 40 minute 40 सेकेंड में आर हैंड कितना डिस्प्लेस हो जाएगी। अगर आपको आर हैंड और मिनट हैंड का कॉन्सेप्ट पता है, यू कैन डू वेरी इजीली, दैट इज 5 आवर में मिनट हैंड, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है मिनट हैंड और वो सर आर हैंड, ये ध्यान देना है आपको आर हैंड्स का पूछा जा रहा है या मिनट हैंड का पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में हमसे आर हैंड का पूछा गया था, तो 5 आवर में कितने डिग्री का एंगल फ्रेम करेगी 30 डिग्री। 40 मिनट में आर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल फ्रेम करती है 1/2, तो 40 मिनट में 40 इंटू 1/2 और 40 सेकेंड में दैट इज 40 इंटू 1/120। अब यहाँ से आप बिल्कुल इजीली आंसर निकाल सकते हो। ओवरऑल कितना डिस्प्लेस करेगी, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 1/3। अब 150 प्लस 120 कितना हो गया 170, 1/3 इतने डिग्री एंगल डिस्प्लेस करेगी। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 170 1/3 डिग्री का एंगल फ्रेम कर रही होगी। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना है यहाँ पर मिनट हैंड और आर हैंड का रोल कैसे प्ले किया जाता है और इससे बेस क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस पे सीखते हैं आगे, क्लॉक का आगे। नाउ नेक्स्ट कम, अब क्लॉक पे बेस आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं या फिर टाइमिंग में इमेज बेस्ड। अब इमेज बेस्ड में दो तरीके की इमेजेस आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है, पहला है आपका वाटर इमेज और दूसरा है आपका मिरर इमेज। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज होता क्या है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर इमेज की। तो मिरर इमेज में आपकी चीज़ें कैसे चेंज होती हैं, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। कोई भी चीज़ अगर लेफ्ट में है तो वो राइट में पहुंच जाएगी और अगर राइट में है तो वो लेफ्ट में पहुंच जाएगी। ये आपका मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट कहता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने रीजनिंग इस तरीके से गिवन है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे अगर आपका मिरर है, तो अब रीजनिंग को मिरर में देखोगे तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आपको अभी बताया था लेफ्ट वाली चीज़ राइट में और राइट वाली चीज़ लेफ्ट में। तो अब यहाँ पर आपका ये राइट में है तो लेफ्ट में पहुँच जाएगा, दैट इज जी। एन आपका ऐसे बनेगा आई, फिर एन, ओ, एस, ए, ई और आर। अब देखो लेफ्ट वाली चीज राइट हैंड में पहुंच गई और राइट वाली चीज आपकी लेफ्ट हैंड में पहुंच गई। ठीक है, इस तरीके से अगर आपका वाटर इमेज पूछा जाए तो वाटर इमेज चेंज होती है आपकी टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप चेंज की जाती है। टॉप वाली चीज बॉटम में आ जाती है, बॉटम वाली चीज टॉप में चली जाती है। ऐसे अब यहाँ पर अगर रीजनिंग का आपसे मीनिंग वाटर इमेज पूछा जाए तो रीजनिंग में अब आर जो है आपका, आर ये वाला टॉप है तो ये बॉटम पहुँच जाएगा, ई एज इट इज रहेगा, ए जस्ट लाइक दैट, एस ओ एन आई एन और जी आपका इस टाइप का हो जाएगा। ठीक, तो वाटर इमेज और मिरर इमेज समझ में आया। अब इस पे क्लॉक पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको नोट करो, फिर आगे इस पे बेस क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। देखो इमेज बेस्ड क्वेश्चन, मैंने आपके सामने टाइम दिया है कि बताओ 6:10 का टाइम हो रहा है, घड़ी में 6:10 हो रहे हैं, तो आपके वॉच में 6:10 का टाइम इस तरीके का होगा 6:10। ठीक, अब 6:10 का मिरर इमेज क्या होगा, 6:10 का मिरर इमेज क्या होगा। अगर इसको मिरर में देखते हो 6:10 तो एग्जैक्ट आपका मिरर इमेज क्या फॉर्म होता है। तो यहाँ से बहुत ही इजी है, आप जब भी आपको मिरर इमेज पूछा जाए
तो आप कोई सा भी टाइमिंग आपसे पूछा जाए, आप उस टाइम को 12 o'clock से माइनस कर दोगे। ठीक, 12 o'clock इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है 11:16, और दूसरा अगर 12 आवर के बाद वाली वॉच है, अगर 12 घंटे से एक्स्ट्रा टाइम दिखा रहा है तो आप उसको माइनस करोगे 23:60 से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि 6:10 का इमेज बेस्ड मिरर इमेज क्या होगा, तो 6:10 11:60 में से 6:10 को माइनस कर दिया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5:50। जब वॉच में 5:50 का टाइम हो रहा होगा तो वो इसका मिरर इमेज रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसका 6:10 का। ठीक, और अगर दूसरा टाइम, ये दोनों टाइम को नोट कर लेना, 11:60 से माइनस करते हैं, ये भी आपका 12 o'clock का टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर 23:60 से माइनस करते हैं, ये भी आपके 12 o'clock का ही टाइम रिप्रेजेंट करता है। 11:60 कब लेना है, जब 12 से कम का टाइम देखें, जैसे 3 बजकर कुछ मिनट, 4 बजकर कुछ मिनट, 5, 6, 7, 8, 9। और 23:60 का टाइम कब लेना है, जब आपका 14 बजकर कुछ मिनट, 15 बजकर, 22 बजकर कुछ मिनट, तो आप 23:60 से माइनस करोगे, और इससे पहले 11:60 से माइनस करोगे। अब इस पे भी इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक और स्पेशल सा क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन में मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज अ मिरर इमेज ऑफ 3:24। अगर 3:24 का टाइम है तो आप उसमें मिरर इमेज कैसे निकालोगे। फटाफट से ये 5 क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, आपको बताया गया था 11:60 से माइनस करना है, तो 11:60 से 3:24 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8:36 आपका करेक्ट टाइम होगा जब आप इसको मिरर इमेज देखोगे। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपका 6:38 का टाइम हो रहा होगा तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 2, और 11 में से 6 गया 5। 5:22 का टाइम है तो आपका 6:38 का मिरर इमेज आएगा। 11:30 का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताने वाले हैं। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अभी मैंने आपको बोला था कि स्पेशल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये तो मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। अभी तो मैंने आपको बताया था 11:60 और 23:60 से माइनस करना है। हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो इसके लिए इसी 11:60 को क्या मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 11:59 1, ये भी तो आपका एग्जैक्ट 12 o'clock को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11:60 भी आपके 12 o'clock को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11:59 मिनट और 1 सेकंड भी तो आपको 12 o'clock को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी ये रहेगा, 7 आर है 46 और 4/11 इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ पर जो 11:60 था उसको ब्रेक करके इस तरीके इस फॉर्मेट में लिखा है 11, 59 और 1, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा उसी को हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। अब 1 - 4/11 को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, एलसीएम लेके, दैट इज एलसीएम हो जाएगा 11, 11 - 4 दैट इज 7/11। जब आप 1 में से 4/11 को माइनस करते हो तो आपका आंसर आता है 7/11। 9 में से 3 गया, वो 6 गया 3, 5 में से 4 गया 1, और 11 में से 7 गया 4। तो आपका 746 4/11 का जो मिरर इमेज निकलेगा वो निकलेगा 4, 13, 7/11। ये इसकी टाइमिंग हो जाएगी। अगर आप ये सीख गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 का और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में 11:30 का और 9:51/7 का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब हम सीखते हैं, अभी ये मिरर इमेज में था, ऐसे आपसे वाटर इमेज का पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स लर्न। देखो, जब भी आपसे पूछा जाए वाटर इमेज में, तो मिरर इमेज में हम 11:60 से माइनस करते हैं और दूसरा टाइम 23:60 से माइनस करते हैं। अब वाटर इमेज में जब आपको सॉल्व करना होगा तो आप माइनस करोगे 18:30 से, और दूसरा टाइमिंग है आपका 17:90 से। ठीक, 18 जब 30 मिनट में, यहाँ पर हम उसमें क्या करते थे, आर के फॉर्मेट में हम दोनों टाइमिंग को देखते थे कि हमें कौन सा टाइम लेना है। और इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे 18:30, अगर 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम है तो हम 17:90 से माइनस करेंगे। और दूसरा, अब ये दोनों टाइम आपके रिप्रेजेंट करना है एग्जैक्ट 6:30 को, जब आपके दोनों मिनट हैंड और आर हैंड कोइंसाइड कर रही होगी। तो 6:30 पे
आप 18:30, ठीक, ये भी 6:30 का टाइम 18:30 हुआ, और 17:90 का मतलब 5:30 से आप जा रहे हो 17:90, दैट इज 1.5 घंटा आप स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप 70-90 पे पहुंच जा रहे हो। अब इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम ऐसा भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा, तो उसको भी अब आप अगर मिरर इमेज का सीख गए हो तो वाटर इमेज का भी आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अब देखो वाटर इमेज पे बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने पहला है 820। अगर मैं 18:30 में से 8:20 को माइनस कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इसका वाटर इमेज। 30 में से 20 गया tan और दैट इज 10। 8:20 का टाइम जब आप 10:10 हो रहा है तो आपके वॉच में क्या दिखेगा, 8:20 का 10:10 दैट इज इसका आपको वाटर इमेज देखेगा। जब वाटर में आप देख रहे हो, वाटर में चीजें टॉप टू बॉटम चेंज होती है। गॉट इट। नेक्स्ट 11:30 का आप आंसर कमेंट बॉक्स में, आपके पास 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इससे 852/3 को कैसे सॉल्व करना है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 80-30 को ही मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 18, 20, 9 और 1। अब इसमें से माइनस कर दो 852/3। अब बताओ क्या ये 29 से 50 माइनस हो पाएगा, नहीं। तो अब हम यहाँ पर 18, 29, 1 में से आप 852/3 को नहीं लेस कर सकते हैं, तो इसकी जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, कौन सा टाइमिंग लेना पड़ेगा, 70-90 को। अब 70-90 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 70, 89 और 1। यहाँ से माइनस करोगे तो 852/3 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब 1 में से 1 माइनस 2/3 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका 1/3। 3 मतलब एलसीएम ले लिया 3 और यहाँ पर हो गया 3 - 2 दैट इज 1/3 आया आंसर। अब नेक्स्ट 9 में से 0 गया 9, 8 में से 5 गया 3 और नेक्स्ट 17 में से 8 गया दैट इज 9। अब यहाँ पर आपका इसका वाटर इमेज क्या निकल के आया है, आपका 939 1/3। आपको वाटर इमेज 852/3 का 939 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। गॉट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है, जब आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपकी इसी वाले से होती है, यहीं से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। टाइम जब आपके पास गिवन हो और आपको क्या फाइंड आउट करना होगा कि एंगल क्या है, किसके किसके बीच में मिनट हैंड और आर हैंड। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने बोला कि जब 7:30 का टाइम हो रहा है तो वॉच में आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का ये एंगल कितने डिग्री का एंगल फ्रेम होगा, दोनों हैंड के बीच में, मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में एंगल। आपसे क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल फ्रेम होगा व्हेन द टाइम इज 7:30, जब आपका 7:30 का टाइम हो रहा है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज वो फॉर्मूला क्या है, जब भी आपको एंगल फाइंड आउट करना हो दोनों हैंड के बीच में, तो आप 30H, ये डिफरेंस का साइन होता है, क्योंकि घड़ी में कभी भी जो टाइमिंग होती है माइनस में तो होती नहीं है, तो हम डिफरेंस लेते हैं, दैट इज 11/2m। जब भी आपके सामने टाइम गिवन हो और आपको एंगल फाइंड आउट करना हो, तो 30H - 11/2m। H वेयर, H रिप्रेजेंट, H इक्वल्स टू R हो गया एंड m इक्वल्स टू मिनट हो गया। ये 11/2 आपके रिलेटिव स्पीड, दोनों सुइयों के बीच की रिलेटिव स्पीड को का डिफरेंस लिखा गया है 11/2। अब देखो 7:30 पे दोनों सुइयों के बीच में एंगल कैसे बनेगा, 30 × 7 और डिफरेंस लेना है 11/2 × 30। 7 3 जा 210, 30 से मल्टीप्लाई किया और 11/2 को यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 50, 165। अब 210 में से 165 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 165 दैट इज 504, 45 डिग्री का एंगल फ्रेम होगा। जब आपकी 7:30 का टाइम है तो इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल फ्रेम हो रहा है, 7:30। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ मैं ऑप्शंस देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के हेल्प से आप आंसर बताना नेक्स्ट का, ठीक है। अगर सपोज करो आपको इसी क्वेश्चन में 45 ऑप्शन में ही प्रेजेंट है,
मैंने आपसे पूछ लिया, आप इसका आंसर बताओगे ऑप्शन की हेल्प से। अब देखो इसी क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 7:30, और आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर यहाँ पर आपको 45 डिग्री आ रहा है, बट 45 तो आपके ए बी सी डी में से ऑप्शन में से प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर कैसे मार्क करोगे, है ना। क्वेश्चन घुमा के ऐसे आपके सामने दिया जा सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये भी तो आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का ही एंगल फाइंड आउट करोगे, जो आप ये फाइंड आउट कर रहे हो, ये भी तो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का ही एंगल ही होगा। अब यहाँ पर कैसे आंसर देंगे, देखो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। अब जब कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री में से 45 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 350। अभी भी तो मिनट और आर हैंड के बीच का ही एंगल बता रहे हैं हम, तो जब भी आपके सामने ऑप्शन में जो आपका आंसर आ रहा है वो नहीं आ रहा हो, तो आप 360 से माइनस कर दोगे, अभी भी आपका फिर इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 315 डिग्री, 315 डिग्री। एक टाइम पे घड़ी में कुछ भी बज रहा हो, तो एक टाइम पे आपके दो दो एंगल फ्रेम हो रहे होते हैं, एक होता है आपका नॉर्मल एंगल और एक होता है आपका रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, नोट कर सकते हो। रिफ्लेक्सिव एंगल के डेफिनेशन हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, वो आपका रिफ्लेक्सिव एंगल होता है। तो ये आपका 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम, क्योंकि कंप्लीट एंगल आपका 360 डिग्री का होता है। तो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट ये भी मेंशन हो सकता है, फाइंड आउट द रिफ्लेक्सिव एंगल बिटवीन बोथ द हैंड एट वॉट एवर द टाइम कुछ भी हो, दोनों के बीच में रिफ्लेक्सिव एंगल फाइंड आउट करना हो, तो भी आप 360 में से उस एंगल को लेस करके निकाल सकते हो। और जब भी आपके सामने ऑप्शन ना गिवन हो, तो भी आप उसका आंसर इसके फॉर्मेट से निकाल सकते हो। बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, 30H और डिफरेंस 11/2m का निकालते हैं। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। Now let's find out what is the angle between both the hand when both between the minute hand and hour hand when the time is 5:10। जब 5:10 का टाइम हो रहा है आपके वॉच में, तो कितने डिग्री का एंगल फ्रेम होगा दोनों हैंड के बीच में। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप नॉर्मल आंसर निकालोगे, ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है तो 360 डिग्री से माइनस करके निकालोगे, या क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल क्या है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, तो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब आपको पता था क्या है, 30H माइनस 11/2m से हमारा एंगल फ्रेम आउट निकल जाएगा। तो 30 इंटू 5 माइनस 11/2 इंटू 10 करोगे तो आंसर आ जाएगा 150 में से आप 55 माइनस करोगे तो आंसर विल बी 95 डिग्री। तो 5:10 का है तो आपका दोनों हैंड के बीच में आंसर क्या आएगा, 95 डिग्री। दूसरा एंगल क्या, अगर आपसे दूसरा एंगल पूछा जाए तो 360 में से 95 डिग्री को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 265। तो दूसरा एंगल यहाँ पर 265 डिग्री का भी एंगल फ्रेम होगा, ठीक है। ऐसे आपसे 324 का पूछा जाए तो आप आंसर निकाल सकते हो। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 445, इसको भी आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको जो मिनट गिवन है वो मिनट किस फॉर्मेट में गिवन है, आपका फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्मेट में गिवन है। तो पहले 746 4/11 इस मिनट को हम चेंज कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में, दैट इज कितना हो जाएगा 46 500 पूरा सम करेंगे तो 510/11। अब ये आपका मिनट हो गया। अब इसको इजीली सॉल्व करना है तो 30H दैट इज 30 इंटू 7 और डिफरेंस क्या हो जाएगा 11/2 इंटू 510/11। अब इसको सॉल्व करना है, यू विल गेट योर आंसर दैट इज 7 इंटू 3 210 और यहाँ से 11 से 11 कैंसिल, 2 टाइम्स में कैंसिल करोगे तो 2 2 4 2 5 10 2 5 10 210 में से 255 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब डिफरेंस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि डिफरेंस में जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसी प्लस ऑलवेज पॉजिटिव का साइन होता है, बट यही आपने माइनस का लगाया होता तो माइनस में आता और डिग्री कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 746 4/11 जब आपके वॉच में टाइम हो रहा है तो आपका एंगल बनेगा 45 डिग्री और दूसरा पूछ लिया जाए तो 360 से माइनस कर देना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा। सबसे
पहले हमने मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में चीज़ें समझी कि कैसे होता है, उन पे बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है। पहला क्वेश्चन मेरा ये था, देखो जब भी आर हैंड मूव करती है तो आर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल फ्रेम करेगी, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल फ्रेम करेगी और 1 सेकेंड में 1/120 डिग्री का एंगल फ्रेम करेगी। जस्ट लाइक जब मिनट हैंड की बात आती है तो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है और 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री का एंगल फ्रेम करती है। इस पे भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा इमेज बेस्ड क्वेश्चन। किसी का भी जब आपको मिरर में देखते हो तो उसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन क्या आता है, जिसके लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने वाटर इमेज देखा और मिरर इमेज देखा। मिरर इमेज में आपकी चीज़ें चेंज होती हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, और जब भी क्लॉक पे बेस्ड उस पर क्वेश्चन दे, टाइमिंग दे, तो आप 1160 से उस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। आफ्टर डेट 2360 से माइनस कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जब आपको वाटर इमेज आपको क्लॉक पे बेस आपको फाइंड आउट करना हो तो आप टाइमिंग माइनस करोगे किसमें से, 1830 से सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। अनदर वन इज आप 1719 से माइनस करो तो। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये देखा, जब भी वॉच में कोई भी टाइमिंग हो रहा हो तो दोनों हैंड के बीच में, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल फ्रेम होता है, हमने ये देखा। तो जब भी ऐसा हमें दोनों एंगल के बीच में डिग्री फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा, दैट इज 30H। H इज आर, डिफरेंस करना है 11/2 मिनट से, जो कि आपको मैंने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कराया था। उस पर बेस हमने क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखी और आपको एक ये बात बताया था, जो आपका आंसर आ रहा है अगर ऑप्शंस में ना दिखे तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का एंगल होता है, हम वहाँ से सब्ट्रैक्ट करके निकाल दें, या फिर रिफ्लेक्सिव एंगल क्वेश्चन में दिया हो तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ये था पूरा ओवरऑल क्वेश्चन वो इस सेशन का समरी। वापस से वीडियो के देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जब आपको एग्जैक्ट टाइम गिवन हो, वो एंगल गिवन हो और आपको फाइंड आउट करना हो पर्टिकुलर टाइम, और कुछ स्पेशल एंगल के बारे में पढ़ेंगे क्लॉक पे ही बेस्ड। जब तक के लिए आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करें, वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें। सब जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ऑल द बेस्ट।